एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू टूनी के साथ रहती थी। चुनमुन बहुत ही कंजूस और लालची औरत थी। वो अपनी बहू टूनी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टूनी अपने साथ दहेज में बहुत सारा सामान जो नहीं लाई थी। एक दिन टूनी जब गर्म पानी से अपने कपड़े धुल रही थी तो उसकी सास चुनमुन उसके पास आती है और कहती है, अच्छा तो महारानी गर्म पानी से कपड़े धुल रही है, वैसे गीजर का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? और ये तो बता, तू जो यहाँ गर्म पानी से अपने कपड़े धुल रही है, क्या अपने मायके में अभी ऐसी गर्म पानी से कपड़े धुला करती थी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और माँ जी, अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी ठंडा बहुत आ रहा है और इतने ठंडे पानी में मुझसे कपड़े नहीं धुले जाते, इसलिए मैं गर्म पानी से धुल रही थी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, फ्री की चीजें मिल रही है ना, इसलिए महारानी लपेटे जा रही है। अपने मायके में तो ऐसी चीजें देखी नहीं होंगी तूने। वैसे पता नहीं मेरे बेटे को तुझमें क्या पसंद आया था जो उसने तुझसे शादी कर ली और अपना नसीब फोड़ लिया। ऐसा कहकर चुनमुन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक टूनी से गलती से काम करते हुए घर का एक कीमती वास टूट जाता है और ये देखकर उसकी सास चुनमुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देती है। तू है ही नहीं इस घर में रहने के लायक, निकल जा मेरे घर से। आइंदा से मेरे आसपास भी नजर मत आना, समझी? लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, वो मुझसे गलती से हो गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था माँ जी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। तभी उसका बेटा टिंकू भी घर आ जाता है और वो भी टूनी के साथ घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। चुनमुन अब अपने छोटे बेटे कल्लू की शादी एक बड़े अमीर परिवार की लड़की से करती है और उसे दहेज भी बहुत सारा मिलता है। लेकिन अब वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। चुनमुन की ये बहू, जिसका नाम लूसी था, बहुत ही चंट और चालाक थी और वो घर का एक काम नहीं करती थी। एक दिन, अरे बहू, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा दवा तो देना, जरा तेल मालिश कर दो। अरे माँ जी, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि मैं कितनी बिजी हूँ? आप किसी और से करवा लीजिए ना। तुझे यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है क्या बहू? हमारे अलावा कोई भी तो नहीं है यहाँ। लेकिन माँ जी, मैं ये मालिश वालिश नहीं कर सकती, आप ससुर जी से करवा लीजिए। चुनमुन कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ये टूनी नहीं थी बल्कि लूसी थी, जो टूनी जैसी बिल्कुल नहीं थी। लूसी खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और सारा काम अपनी सास चुनमुन से करवाती थी। और अब चुनमुन को टूनी की बहुत याद आती थी कि उसकी बहू टूनी कितनी अच्छी थी। मेरी टूनी बहू ही अच्छी थी, कम से कम मुझसे ऐसे ऊंचे से बात तो नहीं करती थी और न ही कभी मुझसे ऐसे नौकरों जैसे घर का काम करवाती थी जैसे ही लूसी बहू करवाती है। अमीर परिवार की तो आ गई, लेकिन इसमें संस्कार रत्ती भर नहीं है। मेरी टूनी बहू ही अच्छी थी। महापुर के जंगल में एमबीए का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन एमबीए में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो एमबीए करना चाहता था, लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। अरे तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू एमबीए पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे एमबीए करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने एमबीए पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा।
करूँगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया। तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे हैं अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं
तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।